अब इसके बाद में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जिसके आधार पर हम लोग मतलब कि यौगिक का सूत्र निकालना सीखेंगे। तो मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है ए तथा बी तत्वों ए तथा बी तत्वों से ए तथा बी तत्वों से एक ठोस यौगिक ए तथा बी तत्वों से एक ठोस यौगिक ए तथा बी तत्वों से ए तथा बी तत्वों से एक ठोस यौगिक बना हुआ है, ठीक है ना। ए तथा बी तत्वों से एक ठोस यौगिक बना हुआ है। बी तत्व के परमाणु बी तत्व के परमाणु बी तत्व के परमाणु बी तत्व के परमाणु CCP यानी कि क्लोज्ड पैकिंग में है, आपका क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग व्यवस्था में है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग व्यवस्था में है, ठीक है। बी जो है वह क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग व्यवस्था में है, जबकि जबकि ए के तत्व जो है ए तत्व जबकि ए तत्व के परमाणु जो है जबकि ए तत्व के परमाणु वो आपको है चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो आपको यौगिक का सूत्र निकालना है। तो यौगिक का सूत्र निकाले तो सॉरी तो यौगिक का आपको सूत्र निकालना है। तो यौगिक का सूत्र निकालें। यौगिक का सूत्र निकालें यानी आपके पास में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी तत्वों में से एक ठोस यौगिक बना हुआ है। बी तत्व के परमाणु CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग व्यवस्था में है, जबकि ए के जो तत्व है वो तत्व के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, इसे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि क्रिस्टल में परमाणु जो हैं माना कि क्रिस्टल में परमाणु जो है क्रिस्टल में परमाणु जो है वह क्रिस्टल में परमाणु जो है वो कितना है, N है मान लेते हैं, ठीक है। इसको B मान लेते हैं। B में जो है CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में जो क्रिस्टल है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो क्रिस्टल है उसको हम लोग N मान लेते हैं। और ये जो है दिया हुआ है उसमें रिक्ति में चतुष्फलकीय रिक्ति में जो दिया हुआ है, देखिए चतुष्फलकीय रिक्ति में देखिए CCP में यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल जो होता है उस वो परमाणु की संख्या N होता है, और चतुष्फलकीय रिक्ति में जो होता है A का मान वो कितना होता है, 2N होता है। तो निश्चित रूप से हम लोग अगर लिखना चाहें तो A अनुपात B जो हो जाएगा वह 2N अनुपात A का हो जाएगा 2N और B का हो जाएगा N, तो N से N कट जाएगा तो निश्चित रूप से 2 अनुपात 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अणु सूत्र जो निकल गया वह अणु सूत्र कितना निकला, यहाँ से अणु सूत्र निकल गया A2B यानी कि हो जाएगा A2B हमारा ये अणु सूत्र हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। सबसे पहले हम मान लेंगे कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या कितनी है, N है। B जो दिया हुआ था वह दिया हुआ था CCP व्यवस्था में, और CCP व्यवस्था में हम लोग जानते हैं क्रिस्टल जो होता है वह N होता है। और जबकि A का दिया हुआ है चतुष्फलकीय रिक्ति, तो चतुष्फलकीय रिक्ति में A जो होता है वह 2N होता है। तो ये A/B इक्वल टू हो जाएगा 2N/N, N से N कट जाएगा 2:1 हो जाएगा। यानी कि इसका अणु सूत्र कितना हो जाएगा, 2 से तो A2 हो जाएगा, 1 से हो जाएगा B, यानी कि A2B1 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं A2B, यानी कि इस यौगिक का अणु सूत्र कितना हो जाएगा, A2B हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में इसे हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक तत्व के यदि एक तत्व के यदि एक तत्व के ऑक्साइड में यदि एक तत्व के ऑक्साइड में यदि एक तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में चतुष्फलकीय रिक्तियों में चतुष्फलकीय रिक्तियों में यदि एक तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में तत्व ए तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तथा
तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व भी उपस्थित है। ठीक है। यदि एक तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में तत्व ए तथा अष्टफलकीय रिक्तियों में तत्व बी उपस्थित है तो ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा? यही तो निकालना है, ऑक्साइड का अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में। देखिए, यदि एक तत्व है जिसमें तत्व के ऑक्साइड में चतुष्फलकीय रिक्तियों में ए में है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। उसके बाद में बी में जो है अष्टफलकीय रिक्ति तथा इस ऑक्साइड का अणु सूत्र निकालना है। ठीक है, तो माना कि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या जो है वह n है और ए में जो है, मान लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है चतुष्फलकीय रिक्ति है, तो ए में चतुष्फलकीय रिक्ति रहता है तो परमाणुओं की संख्या हो जाता है 2n। और बी में जो दिया हुआ है, यहाँ पे बी में क्या दिया हुआ है, बी में अष्टफलकीय रिक्ति है। तो देखिए, बी में जब अष्टफलकीय रिक्ति रहता है तो अष्टफलकीय रिक्ति में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाता है, n हो जाता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है ऑक्साइड में जो हो जाता है आपका जो क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल ऑक्साइड एक प्रकार का क्रिस्टल ही हुआ, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितना है, n है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात O इजकल टू हो जाएगा 2n अनुपात n अनुपात n। तो n से n दोनों कट जाएगा तो 2 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अणु सूत्र निकालेंगे तो ये अणु सूत्र आपका हो जाएगा यहाँ से A2B1 और ये हो जाएगा O1, यानी कि इसका अणु सूत्र कितना हो जाएगा, A2BO हो जाएगा इसका अणु सूत्र। यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में सिंपली क्रिस्टल के परमाणुओं की संख्या n मान लिया और यहाँ पे ऑक्साइड क्रिस्टल के रूप में है तो इसलिए इसके परमाणु की संख्या n हो जाएगा। ए का जो दिया हुआ है उसमें चतुष्फलकीय रिक्ति है तो निश्चित रूप से चतुष्फलकीय रिक्ति होने के कारण ए के परमाणुओं की संख्या 2n हो जाएगा और बी के पास में अष्टफलकीय रिक्ति है तो बी के परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ए इज टू बी इज टू ओ इजकल टू हो जाएगा 2n इज टू n इज टू n 2 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी कि अणु सूत्र इसका कितना हो जाएगा, A2B1A1। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा A2BO। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।